हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर जैसी शेप बनाती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की शेप का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी फिंगर्स बहुत अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है, और सभी फिंगर्स के बीच में आपको कुछ इस तरह के क्लियर गैप बनते हुए नज़र आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव और थोड़ी खर्चीली नेचर इस तरह की फिंगर्स की वजह से नेटिव की देखी जा सकती हैं। अगर हम थिकनेस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव का रहेगा। लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहती है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी इनकी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना, अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत मेहनती नेचर का होगा, डिसिप्लिन रहेगा, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई इनकी सूर्य फिंगर आपको नजर आएगी। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की क्रिएटिविटी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं, काफ़ी क्रिएटिव टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए इनको देखा जा सकता है। अपने धन को ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्ट करने में रुचि दिखा सकते हैं जहां पर नुकसान की संभावनाएं इक्वल हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें हैं। इनकी तरफ भी नेटिव का रुझान अधिक रह सकता है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें, जिसे हम मर्करी फिंगर कहते हैं, तो यह फिंगर भी लंबाई में आपको इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा रहता है, बिजनेस करने की क्षमता रहती है, और इवन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने की वजह से ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाने में कामयाब रहते हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का भी देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। सबसे पहले इनके गुरु पर्वत की ही बात कर ली जाए। अब देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी
उभरा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का उभरा हुआ बृहस्पति माउंट होना दर्शाता है कि नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होगा, बहुत ही नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद समाज में खूब मान सम्मान भी पाने लगते हैं जिनका बृहस्पति माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो। यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगी, जैसे यह रेखाएं हैं। यह रेखाएं सिंपैथी की लाइंस कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव सिंपैथेटिक स्वभाव का रहता है। और जो खड़ी रेखाएं हैं, जैसे आप यहाँ से देख पाएंगे, यह रेखाएं तरक्की की रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। और जिनके हाथ में ये रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की ज़रूर पाते हैं। इनके अंगूठे के ऊपर आपको इस एरिया में एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आ रही होगी। इसको बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। और जिनके हाथ पर ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी आपको एक फिश नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी। यह फिश का चिन्ह इनके शनि पर्वत पर बन रहा है और यह ओकल्ट को इंडिकेट करता है। बुद्धाजाई का चिन्ह साथ में हो और यह फिश का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी अधिक रह सकती है, जैसे पमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी। ऐसी विद्याएं हैं जो ओकल्ट में आती हैं, उनकी तरफ नेटिव का रुझान जा सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम देखा जा सकता है। शनि पर्वत इनका दबता हुआ नजर आ रहा है और शनि पर्वत के ऊपर एक तिल बनता हुआ यहाँ पर, जो जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाता है। इस माउंट का दबना और यहाँ पर तिल होना जीवन में काफ़ी मेहनत को दर्शाता है। नेटिव को हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी लेटर एज में इस तरह के तिल की वजह से आने की संभावना बढ़ जाती है। हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो इनकी जीवन रेखा से ही निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई यहाँ से आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से। यह रेखा अगर बीच में से कहीं पर भी टूटी हुई ना हो तो बहुत अच्छे फल देती है। अगर यह ब्रोकन हो तो जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला भी रहता है। लेकिन इस रेखा का हाथ में होना ही अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। ये रेखा अगर हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन कमाता है और धीरे धीरे काफ़ी रिच हो जाता है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप देख पाएंगे सूर्य पर्वत का एरिया हल्का सा दबता हुआ, कुछ बारीक खड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी तो काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन इस माउंट का फ्लैट होना या दबा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश बहुत अधिक नहीं मिल पाएगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी का जो एरिया है उभरा हुआ है। काफ़ी अच्छा मरकरी माउंट, लंबी मरकरी फिंगर नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में बिजनेस करना चाहे तो वहाँ पर भी सक्सेस मिलने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल देखी जा सकती हैं। इनकी हार्ट लाइन की बात की जाए तो आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई एक सिमियन लाइन जैसी फॉर्मेशन बनाती हुई। ऐसी रेखा जिनकी भी होती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं और थोड़े सख्त स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने काम और अपने परिवार के बीच में बैलेंस बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। नेटिव की मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस रहती हैं। लेकिन इस तरह की रेखा वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने काम के धुनी होते हैं। जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यह सीधी हृदय रेखा इंडिकेट करती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आपको इनके हाथ में कुछ इस तरह से थोड़ा सा नीचे से एक रेखा नजर आएगी, या माइंड लाइन कहलाती है। एक स्पष्ट माइंड लाइन का हाथ में होना नेटिव की स्ट्रॉन्ग मेमोरी को, नेटिव की काफ़ी अच्छी लॉजिकल पावर को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी शार्प माइंडेड देखे जा सकते हैं जिनकी यह रेखा सीधी हो। थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ होने की वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी नेटिव को जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा यहाँ से चलकर लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई लगभग 70 के आसपास, 70 से लेकर 75 के आसपास की एज को इस तरह की रेखा दर्शाती है।
इसमें से एक ब्रांच का बाहर की तरफ निकलना जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति घर से दूर दूसरे स्थान पर जाकर बस सकते हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं। विदेश यात्राएं भी ऐसे नेटिव के जीवन में काफ़ी अधिक देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में यहाँ पर एक रेखा आपको नजर आएगी। इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है और यह एरिया भी काफ़ी उठा हुआ, जिस वजह से नेटिव एनर्जेटिक रहेगा लेकिन थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव का रहेगा। इस तरह की रेखा यहाँ पर मौजूद है तो नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी संपत्ति बना पाने में कामयाब रहता है, लेकिन अपनी अग्रेसिव नेचर की वजह से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो शुक्र पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है और शुक्र पर्वत जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। यह जो एरिया है यह शुक्र का एरिया कहलाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी गहरी रेखाएं होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैरिड लाइफ में भी समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इन रेखाओं की वजह से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परिवार की तरफ से परेशानियां देती रहती हैं। इनके जीवन रेखा के अंत वाले एरिया यानी केतु पर्वत के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाओं से एक मछली नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत पर अगर बन रहा हो तो यह जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवाता है। नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस से या फिर इनहेरिटेंस से जीवन में धन मिलने की काफ़ी अधिक संभावनाएं होती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी लंबी दूरी की यात्राएं भी करता है। फॉरेन ट्रैवल के कई मौके इस तरह का चिन्ह नेटिव को उसके जीवन में दिलवा सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी क्लियर है, जिस वजह से मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन इस रेखा का थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ होने की वजह से थोड़ी सी आइसोलेशन की फीलिंग और एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को रह सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।